इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। अपनी आवाज से सबको मशहूर कर देने वाली लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर का देहांत। लता जी की तस्वीर रागी के पत्ते पर तेलंगाना के एक नौजवान का कारनामा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात मंसूख कर देने से मुताल्लिक़ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का अहम बयान। और आखिरी सफर पर निकली सुरों की मलिका करोड़ों मद्दाहों की आंखें कर गई नम। अपनी आवाज़ से सबको मशहूर करने वाली लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर का देहांत हो गया। वो कोरोना से मुतासिर हो गईं। चंद दिन कबल उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। कल से उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनका इंतकाल हो गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल सितंबर में लता मंगेशकर ने 92वीं सालगिरह मनाई थी। उन्हें 2001 में हुकूमत हिंद ने भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा था। लता मंगेशकर अल मारूफ लता जी ने 25,000 से ज़्यादा गाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाए हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर गुलकार और अदाकार थे। वो शुरू से ही गुलकारी की तरफ मायल थी। मौसीक़ार गुलाम हैदर ने उनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद वो कामयाबी की बुलंदियों की तरफ रवाना हो गई और तरक्की के इस सफ़र में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुरों की मलिका लता मंगेशकर की मौत की खबर के बाद कई मद्दाहों, सियासतदानों और मशहूर शख्सियात ने ट्विटर पर जाकर लेजेंडरी गुलकारा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद ने लता जी के इंतकाल को दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा कि उनका ताउन लाजवाब रहेगा। लता जी के इंतकाल की खबर मेरे लिए दिल दहलाने वाला वाक़या है, जैसा कि ये दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है। उनके 20 गानों को आने वाले कई बरसों में पेश किया जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तान के जौहर और खूबसूरती को अपने गानों में पेश किया है। भारत रत्न लता जी के कारनामे लाजवाब रहेंगे। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी सिनेमा की नाइट इंगल और लीजेंड गुलकारा लता मंगेशकर जी के इंतकाल से इंतहाई गमज़दा हूँ। लता जी की मौत से हिंदुस्तान ने अपनी आवाज़ खो दी है, जिन्होंने कई दहाइयों से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में मौसीकी के शायकीन को अपनी सुरीली और शानदार आवाज़ से मशहूर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मैं अल्फाज से बाहर परेशान हूँ। मेहरबान और ख्याल रखने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। वो हमारी कौम में एक खला छोड़ गई हैं, जिसे पुर नहीं किया जा सकता। आने वाली नस्लें उन्हें हिंदुस्तान की सकाफत की एक बावक़ार शख्सियत के तौर पर याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मशहूर करने की बेमिसाल सलाहियत थी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने वाज़ेह किया है कि इंटर प्रैक्टिकल इम्तहानात को मनसूख करने की कोई तजवीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। इंटर बोर्ड ने कहा कि साले अव्वल और दुवम के सालाना इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि रवान तालीमी साल में लाइव क्लासेस होंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर की इम्तहानी फ़ीस अदा करने की मुद्दत में तोसी कर दी है। इंटर बोर्ड ने ऐलान किया है कि ये फैसला हालिया तातीलात और तलबा के पेश नज़र किया गया है। इम्तिहानी फीस 10 फरवरी तक बगैर किसी जुर्माने के वसूल की जाएगी। 200 रुपये जुर्माना फीस के साथ 1,000 रुपये जुर्माना फीस के साथ इम्तिहानी फीस 2,000 रुपये जुर्माने के साथ 2 मार्च तक अदा की जा सकती है। देवर कुद्रा के माइनॉरिटी स्कूल के आर्ट टीचर एल बालराज ने हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ गुलकारा सुरों की मलिका भारत रत्न अवार्ड याफ्ता लता मंगेशकर जी की तस्वीर को रागी के पत्ते पर उतारा है। एल बालराज का आबाई वतन जिले नारायणपेट धनवाड़ा है। उसकी इस मुसव्वरी को देखकर स्कूल प्रिंसिपल सलीमुद्दीन व दीगर असातिज़ा कराम ने उन्हें शाबाशी दी। लता जी का एक नगमा है, वो हमेशा मुल्क की आवाम में गूंजता रहेगा। ऐ मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस मशहूर गीत के मशहूर और मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं।
हैदराबाद के शेखपेट फ्लाई ओवर ब्रिज से गिरकर एक मोटरसाइकिल सवार फौत हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल प्रीतम भारद्वाज जुमा की रात मोटरसाइकिल पर दफ्तर से घर वापस जा रहा था और वो फ्लाई ओवर ब्रिज के करीब 30 फुट बुलंदी से नीचे गिरकर हलाक हो गया। फौरी पता नहीं चल सका कि उसे किसी गाड़ी ने टक्कर दी या फिर उसकी गाड़ी बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। पुलिस करीब में नस्ब सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि हादसे की वजह का पता चल सके। इस पूरे मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। लता मंगेशकर की जिंदगी की ये वो हकीकत है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो रुकने राज्यसभा भी रह चुकी हैं और ख़ास बात यह है कि उन्होंने बहैसियत रुकने राज्यसभा 1 रुपया भी मुशाहरा नहीं लिया। वो जितने अरसे तक राज्यसभा की रुकन रहीं उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। लता मंगेशकर को क्रिकेट का काफ़ी शौक था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड्स के मैदान में उनकी मखसूस और मुस्तकिल गैलरी थी। कर्नाटक हुकूमत ने उडुपी जिले में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को प्री यूनिवर्सिटी क्लासेस में दाखिल होने से रोके जाने पर तनाज़े के दरमियान एक सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि तालिबात को कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियों की जानिब से तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड पर अमल करना होगा। हुकूमत के हुक्मनामे में कहा गया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की दफ़ा 133(2) के तहत यकसा अंदाज के कपड़े लाजमी तौर पर ज़ेब-ए-तन करने होंगे। अलबत्ता खानगी स्कूल इंतज़ामिया अपनी पसंद का यूनिफॉर्म कर सकते हैं। ये जियो और एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब उडुपी की चंद तालिबात हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम में दाखिले से मना किए जाने पर इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुई। वाज़ेह रहे कि जिले के 5 कॉलेजेस में तालिबात के हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि मजहबी उसूलों पर अमल करके कुछ तलबा ने कॉलेजों में मसावत और इत्तेहाद को बुरी तरह मुतासिर किया है। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की वजह से मुलाजिमीन का वर्क कल्चर बिल्कुल बदल गया है। अब वर्क कल्चर के साथ मुलाजिमीन को माहाना तनख्वाह देने की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है। अब तक कंपनियां मुलाजिमीन को महीने में सिर्फ 1 मरतबा तनख्वाह देती रही हैं, लेकिन अब वो इस पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए हफ्तावार तनख्वाह अदा करने की पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग जैसे ममालिक में कंपनियाँ अपने मुलाजिमीन को हफ्तावार तनख्वाह देती हैं। अब ये कल्चर हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है। घरेलू B2B ई कॉमर्स इंडिया मार्ट ने अपने मुलाजिमीन को माहाना तनख्वाह देने के बजाय हफ्तावार तनख्वाह अदा करने का एक अहम फैसला किया है। इसी बात का बाज़ाब्ता ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया। इंडिया मार्ट के बानी चेयरमैन दिनेश अग्रवाल ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि हफ्ते में 1 मरतबा तनख्वाह अदा करने से मुलाजिमीन को कोई माली परेशानी नहीं होगी। इस तरह काम की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। इंडिया मार्ट का मजमूई खालिस मुनाफा दिसंबर 2021 की छमाही में 12.4% से कम होकर 70.2 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान 80.2 करोड़ रुपये का खालिस मुनाफा कमाया था। सुरों की मलिका भारत रत्न अवार्ड याफ्ता गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। उन्होंने आज सुबह 6 जनवरी को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। लता दी, जो गुज़िश्ता 28 दिनों से हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही थी, आज अपने करोड़ों मद्दाहों की आंखें नम कर गईं। 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में एक दरमियानी तबके के मराठा खानदान में पैदा होने वाली लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी तन्हा गुजारी। लता मंगेशकर के इंतकाल पर हिंदुस्तान भर में शोक का माहौल महसूस किया जा रहा है। लता मंगेशकर की मौत मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनको रूह को सुकून मिले। लता मंगेशकर के जसद खाकी की आखिरी झलक के लिए मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में रखा गया। आखिरी रसूमात शिवाजी पार्क में तकरीबन 6:30 बजे पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गयी। भारत रत्न लता मंगेशकर की उम्र 92 बरस थी। उन्हें 8 जनवरी को कोरोना इन्फेक्शन के बाद जनूबी मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल के ICU में दाखिल कराया गया था। ऐसे में तमाम बॉलीवुड स्टार लता दी के आखिरी दीदार के लिए पहुंचे।
टीम इंडिया ने एक मर्तबा और अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड के टीम के 190 रनों का हदफ 47.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। निशांत सिंधु 50 और दिनेश बाना 13 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि बाना ने छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को कामयाबी से हमकिनार किया। फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 44.5 के स्कोर पर 189 रन पर ढेर हो गई थी। वाज़ेह रहे कि टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 96 रन से शिकस्त दी थी और फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर 5वीं मर्तबा चैंपियन का एजाज हासिल किया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस दौरान कई ममालिक में कोरोना इन्फेक्शन का असर देखा जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन दुनिया भर के बड़े आलमी रहनुमाओं तक भी पहुंच गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को हफ्ते को कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया, जिसने तुर्की में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के खदशात को जन्म दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ट्वीट किया है कि हफ्ते के रोज उनकी अहलिया और उनका कोरोना टेस्ट कोरोना इन्फेक्शन की अलामत देखने के बाद किया गया है, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज मैं और मेरी अहलिया कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। हमें कोरोना वायरस की हल्की अलामत देखी गई हैं। फिलहाल ये एक राहत की बात है कि हमें मामूली अलामत पाई गई हैं। इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया